ये मेरा चेहरा देख रही है तू? अरे फिटकार बरस रही है इस चेहरे पे। जो भी कोई रिश्ता लेने आता है इस मामूली शक्ल को देख के वापस लौट जाता है। तंग आ गई हूं मैं तो इस अजाब से। इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। इस पर काले जादू का ऐसा असर है, जिस दर पे मर्जी ले जा, इसके गाढ़े कील नहीं निकलेंगे। माँ बिल्कुल ठीक कहती थी। किसी ने बहुत सख्त अमल करवाया तुम्हारी शादी को रोकने के लिए। ताहा का नाम लो यार। अब तो मैं तुम्हें किसी सूरत यहाँ अकेला नहीं छोड़ूंगी। फरीद चचा को बुलवाया मैंने, अभी आते ही होंगे। करम कहाँ है? भाई तो सो रहे हैं बाजी। सारा दिन सोता रहता है तेरा बेटा। बाप मजदूरों की तरह काम करता है और उसे कोई शर्म नहीं। बेहतर है ये बात आप उसे खुद समझा दें। वैसे भी जो असर आपकी बात में है वो मेरी बात में कहाँ है। बड़ी देर बाद ये बात समझ में आई है तेरे। हाँ तो भी कईयों को तो अभी तक समझ नहीं आई। तेरा तावीज कहाँ है? जला दिया पेट्रोल में, जो बच गया था बॉटल में। करम से कहना रात को जागता रहे, जरूरी बात करनी है मुझे। छुप छुप खड़े हो जरूर कोई बात है। करम उठ जा, शर्म कर कुछ। तेरे अब्बा नाश्ते पे बुला रहे थे, आया क्यों नहीं? सो रहा था। क्यों छुपता फिर रहा है? सामना नहीं करना चाहता बाप का? जब जानती हैं तो क्यों बुलावे भेजती हैं बार बार आप मुझे? करम अम्मी छोड़ दें मुझे। मेरा देख बेटा, तेरा बाप बहुत मेहनत करता है, अब थकने लगा। तूने गद्दी संभालनी है उसकी। क्या? खुदा का नाम ले अम्मी, मुझे ठीक से नमाज नहीं पढ़नी आती है। अब मैं लोगों को दम दरूद करूंगा क्या? तेरा क्या ख्याल है? तेरा बाप वहां लोगों को नमाज रोजा सिखाने जाता है? अगर वो लोगों को ये सिखाने लगा तो वो उसके पास क्यों आएंगे? वाह वाह वाह, क्या बात की आपने। क्या मतलब? देखिए अम्मी, जो बात मेरी अंडर मैट्रिक माँ समझ गई है वो ये दुनिया वाले क्यों नहीं समझते हैं। कुरान पाक में हर चीज साफ साफ लिखी हुई है अम्मी। हर मसले का हल, हर मुसीबत का इलाज। अब्बा के पास क्या? चंदे वाला डब्बा। शर्म कर, बाप है तेरा। चला, नाश्ता तैयार है, उठ जा, आ जा। यही भेज दें। कमीने, मरदूत कहेंगे, मनहूस मारे मरने आ जाते हैं यहाँ पर जैसे खुद के बेटे गुलफाम हो कोई। क्या बात है साइमा, क्यों इतनी तैश में है? हाँ हाँ, मैं तो बड़े ऐश में हूँ।
16 साल की उम्र से इन लोगों से दुत्खारे खाई जा रही हूँ। हद होती है हर चीज की अम्मा। क्यों तो उन्हें बुला लेती बार बार? अरे तो पागल है तो क्या? उन्होंने अभी कोई जवाब तो नहीं दिया। भाई घर जाएंगी, आपस में मशवरा करेंगी, फिर ही तो कोई बात करेंगी। अम्मा क्या हो गया है तुझे? तू अब तक इन मकार औरतों की बातों में आती है। उनके चेहरों में साफ साफ इनकार नजर आ रहा था। देखा नहीं था कैसे मुझे हकारत भरी नजरों से देख रहे थे? अच्छा दिल छोटा मत कर। अगर तू नहीं कहेगी तो मैं बात नहीं करूंगी बिल्किस आपा से। पर इस दफा मुझे पीर जी की तावीज पर पक्का भरोसा है। अल्लाह अम्मा, ये तेरा पीर भी मुझे 2 नंबर लगता है। नजराने बटोरने को 1 नंबर और काम करने में बिल्कुल बेकार। कुफ्र मत बक। कम बखत, पहले ही हम पे इतनी तबाही आई हुई है। पीर जी का इल्म झूठ नहीं हो सकता, उस पर तो मुझे पक्का भरोसा है। तू कहती है तो मैं सुबह ही जाऊंगी उनके पास। फिर देखना यही औरतें इसी पैर वापस आकर शगुन डाल के जाएंगी। तू बैठ के ख्वाब बुनती रहे, मुझे भी ख्वाब देखने की कोई जरूरत नहीं है, समझी तू? वालेकुम अस्सलाम। ये क्या है? देखें। ये क्या है? मैं दुकान के 3 थानों पर खून लगा था। और तो और जब मैंने दुकान को खोला तो उसके फर्श पे भी खून ही खून था। दुकान तो बंद थी ना? अरे अम्मा, मैंने खुद खोली थी दुकान, और ये थान तो पीछे तराजू में पड़े हुए थे। और हाँ, दुकान के बिल्कुल बाहर शटर के पास काले बकरे का सर भी पड़ा हुआ था। तूने हाथ तो नहीं लगाया ना उसे? तो अम्मा, उस मनूस चीज़ को और कौन उठा के फेंकता? सबसे उसे उठा के फेंका। मेरा सर भारी है और मेरा पूरा हाथ सूनूंगा। साफ साफ जाहिर है किसी ने हम पर वार किया है। सुबह ही जाती हूँ पीर साहब के पास। अम्मा, मैं साथ ही चलूँ। हाँ, सारा दिन दुकान पे वैसे का वैसे ही बैठा रहा हूँ, एक चीज़ नहीं बिकी। कहीं ये उस बदमाश रियाज का काम तो नहीं? और किसका हो सकता है? उसकी दुकान पे जाकर देखें कैसा रश लगा हुआ। मेरी दुकान पे जैसे झाड़ू फिर गया। सुबह चलना मेरे साथ, देखना पीर साहब कैसा पक्का तावीज देते हैं। तो ठीक है अम्मा, सफर नहीं आया। पड़ा हुआ होगा कहीं ताश के पत्तों में। कुछ मालूम भी है आपको? चर्च पीने लगा है वो। मैं सोने जा रहा हूँ। चलो अब सो भी जाओ, कब तक जाओगे? वैसे भी अपनी मर्जी का दिन लगा के आई हो तुम। अब 40वें के बाद तुम्हें वापस आ जाना चाहिए। जानती भी हो अम्मी कितना नाराज हो रही थी। वो जेबी घर पे अकेली है ना, तो सारा ध्यान उसी की तरफ लगा रहता है। उसे भी ले आती साथ। हाँ, आपको तो पता है कहाँ सुनती है वो किसी की, इतनी जिद्दी है। 2 बोल के नहीं पढ़वा देती किसी अच्छे लड़के के साथ। ऐसा कोई रिश्ता हो तो सही, मैं तो 1 मिनट ना लगाऊं। तारा देखो, हर मसले का हल है, सिर्फ तुम्हारी हाँ चाहिए। मैं समझी नहीं, कैसी हाँ? वो सायमा को देखने कुछ लोग आए हुए थे। रिश्ता कराने वाली बता रही थी कि सायमा उन्हें बस ठीक ही लगी। अगर हम तगड़ा दहेज दें तो वो शादी के लिए राजी हो सकती है। लालची लोग, क्या फायदा? फायदा क्या, नुकसान क्या? लालची तो हर कोई होता है, फरिश्ते तो मिलने से रहे। फिर दे दो तगड़ा जहेज और कर दो शादी उसकी।
बीवियों के तंज कर रही हो? मेरी तौबा, मैं क्यों करूंगी तंज? खैर, हो जाएगा सब ठीक। दुकान में थोड़ा सा माल डाल लूँ, शामा की शादी हो जाएगी, छोटे को एक छोटा सा कारोबार डाल दूंगा, और सेबी का भी हो जाएगा, उसकी भी शादी कर देंगे किसी अच्छे लड़के के साथ। वक्त आने पे सब कुछ हो जाएगा। मगर आसिफ, कैसे? वो तुम अपनी अम्मा का मकान क्यों नहीं बेचते थे? क्या आसिफ, मैंने आपको पहले भी कहा था उस घर में जेबी का बराबर का हिस्सा है। मैं उसको उसका हिस्सा लेने से रोक नहीं रहा। जब तक जेबी की शादी नहीं हो जाती वो घर नहीं बिक सकता, बस कह दिया मैंने। कह दिया। माँ जिंदा है तो तुझे 2 वक्त की रोटी मिल जाती है। उधर माँ की आंखें बंद हुई, इधर भाई भावज ने तुझे लात मार के बाहर करना है। कुछ होश कर ले बेटा। माँ मैंने अब क्या कर दिया है? तू मेरे पर्स से 700 रुपये लेके गया था। एक और इल्जाम। माँ इस घर में कुछ भी होता है, सारा इल्जाम मुझ पे क्यों आता है? एक पत्ता भी खड़क जाए तो इल्जाम मुझ पे ही आ जाता है, बिल्ली दूध पी जाए वो इल्जाम भी मुझ पे आ जाता है। माँ तेरे सामने सुबह घर से निकला हूँ, फिर भी तू मुझे ऐसी कह रही है। बेटा मैंने अपनी आंखों से तुझे बैठक के दरवाजे से निकल के बाहर जाते देखा था। तू माँ के धड़ल्ले से मुझ पे इल्जाम लगा देती है तो दुनिया वाले क्या कहेंगे मुझे? तो तू सुधर क्यों नहीं जाता? सुबह तो डर जाऊंगा माँ, मेरी नींद आ रही, सोने दे मुझे। पता है मुझे, जाके पीनी होगी तूने चर्स। पीर जी, पीर जी, पीर जी उठे, उठे, उठे। क्या है? सोने देना फरखंदा। पीर जी गजब हो गया, उठे ना। अरे क्या हुआ है? सोने क्यों नहीं दे रही? वो पीर जी, वो क्या वो? भौंक तो सही। माजबीन को दौरा पड़ गया, चल के उसे देखे ना। औला मिला कुव्वत, कैसे पड़ गया है? सुबह तक तो सही थी। मुझे नहीं पता, चले उठे। चल, आए घर में चैन से सोया भी नहीं जा सकता। चल। साइमा, देखियो मेरा वहम है या क्या टाइम हो रहा है? कौन है? खर्चा भाई, कान पच रहे होंगे तेरे अम्मा, कोई भी नहीं है इस वक्त। तो वक्त बाहर ढोल की तरह कोई दरवाजा पीट रहा है और तू कह रही है वहम है मेरा। क्या है? कोई फकीर होगा अम्मा। अरे इस टाइम फकीर कहाँ से आ गया? उठ के जाके देख। अच्छा, तो मुझे लगता है कोई चिन्हूत होगा यहाँ पे, कोई चुड़ैल। मैं नहीं जा रही, मुझे डर लगता है। औलाद इस दिन के लिए पालता है बंदा कि बुढ़ापे में खुद ही ख्वार होता रहे। मर या मैं ही जाती हूँ। कौन हो गया? आसिफ, उठ के देखिए कोई है दरवाजे पे। आसिफ, क्या है? दरवाजे पे कोई है, जाके देखिए। सो जाओ, वही नशा ही होगा, अम्मा देख लेंगी। पर वो तो आधी रात में आ गया था। इस वक्त कौन इस तरह दरवाजा खटखटा रहा है? खैर करे कौन है इस वक्त? अरे कौन है? आ रही हूँ। सेबी तुम? सेबी तुम इस वक्त? और ये क्या हाल बना रखा है?
ये कौन सा वक्त है घर आने का? वीर जी, इसने तो तावीज भी पहना हुआ जो आपने दम करके दिया था। फिर इतने दिन आराम रहा, आज दौरा क्यों पड़ गया? यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही। वीर जी, अरे दम करे ना, देखे जाएंगे क्या? देखे तो कैसे हाथ पैर मुड़ गए इसके। ये जनाब फुंकों से नहीं जाएगा पीर जी, लिख लो मेरी बात। तू अपनी बकवास बंद कर, पिछल पैरी। जब से तू आई है मेरी बच्ची का ये हाल हो गया। इस घर का रहा सहा सुकून भी उजड़ गया। अभी कहाँ आपा, अभी तो बहुत कुछ है उजड़ने को बाकी। पिछल पैरी से वो तो पीर वाली वक्त की बीवी ना, लिख के रख लो मेरी बात। उल्लू बोलने वाले हैं तुम्हारे इस आलीशान महल में। देख रहे पीर जी कैसे कोस रही है और दुआएं दे रही है अपनी काली जुबान से। हाँ, मुझे ही रोकना, अपनी इस चुड़ैल की जुबान बंदी ना करना। सांप पाल रखा अपने आस्तीन में, बता रही हूं मैं आपको। और आप खुद क्या हैं? हाँ, कटोरे भर भर के दूध पीने वाली नागन। बताऊं तुझे मैं कौन हूं? मैं इस घर की मालकिन हूं। मैं इस घर की गद्दी नशीन की माँ हूं, वारिस की माँ हूं मैं। बंद कर दो अपनी बकवास और दबा जाओ यहाँ से। तू अपनी जबान बंद क्या कर। ये तुम्हारी बहन आधी रात को क्या गुल खिला कर आई है? गूंगी हो गई हो? ये तुम पर मेरी बकवास का असर नहीं हो रहा। यूं आधी रात को खुल्लम खुल्ला, न सर पे चादर न पैर में चप्पल, कहां से भागी आ रही थी वो? कुछ खुदा का खौफ करे अम्मा, अल्लाह ना करे कि ऐसा कुछ हुआ हो। अच्छा, मुझे नन्ही बच्ची समझ रखा है क्या? अरे जमीला ने सारी उम्र ऐसे नहीं गुजारी, समझी तुम? कोई अंधा भी देखे तो पहचान ले। रात को मैंने जब दरवाजा खोला तो गड़ब से गायब। कौन छोड़ने आया था उसे? और ये तुम लोग शरई काम क्यों नहीं करते हो? अम्मा? क्या अम्मा? कोई और बहन होती तो 4 जूते लगाती और उसी के साथ चलता करती जिसके साथ वो आई थी। खुदा के लिए अम्मा ऐसी बातें तो ना करें। मेरी बहन मासूम है, चाचा खुद छोड़ने आए थे उसे, मैंने पूछा है उससे। खूब समझती हूँ ऐसे चाचे रखने का मतलब, मुफ्त में नहीं छोड़कर गया होगा कोई। बहू इतनी अकल तो होनी चाहिए कि खुला सर और नंगे पांव देखकर बंदा पहचान ले। सर देखा था उसका, चेहरा देखा था उसका। अरे भैया, मैं तो खुदा लगती कहूंगी, मैं भी बेटी वाली हूँ। अल्लाह माफ करे, मेरी बेटी पर इसका क्या असर पड़ेगा। पूछ लेना उससे कि किसके साथ चक्कर चल रहा है। मैं नहीं रखने वाली ज्यादा दिन उसे। पहला बताओ मेरी जवान बेटी पर क्या असर पड़ेगा। मनहूस कलमुही, बहुत नाज है तुझे अपने चेहरे पे, बहुत नाज है ना। इस पे ना मैं पूरी तेजाब की बोतल उठेल दूंगी, समझी तो? औलाद की बंदिश, कारोबार की बंदिश, तेरी बहू के हाँ बच्चा। कब तक हुजूर, कब तक? नहीं हो सकता। बस कर दे नौरीन, बस कर दे। देख, मैं रात भर का जागा हूं, मेरा सर दर्द से फट रहा है। तूने सुबह से अपनी रागनी शुरू कर दी। सुबह तो क्यों आते हो? अगर मेरा हंसना तुझे पागलपन लगता है, मेरा रोना तुझे बुरा लगता है, मैं तुम्हारी बीवी हूं ना, या फिर? चल बस ना, बस अब और नहीं सुनूंगा। इससे आगे सच जो है
सुना नहीं जाएगा ना तुझसे? कौन हूं मैं? शोर मचा के पूरे घर को बता दूं? हाँ, क्या क्या मुंह दिखाएगा? सारा ढूंढ खुल जाएगा तेरी पीरी फकीरी का। क्या फजूल बकवास कर रही है तू? अच्छा चल मुझे बता, मुझे एक बार बता दे, तू चाहती क्या है? कितनी बार मुंह फाड़ के बोलूं मैं? हाँ, मेरी बातें तुझे पागलपन लगती है ना, बकबक लगती है। रात को उस चुड़ैल की बातें सुनी तुमने? इस घर की मालकिन वो, तुम्हारी गद्दी के वारिस की माँ वो। मैं कौन? हाँ, उसकी नौकरानी, तेरी पैर की जूती, ये औकात है मेरी? हाँ, बिल्कुल नहीं, तू तो मेरी जान है। तो उसकी बातों को दिल पे क्यों ले रही है? उसकी आदत है बकबक कर। बस कर दे, बहुत बहलावे दे दिया तूने मुझे, और बहुत पागलपन रख लिया मैंने। मेरा ख्याल है कि मुझे अब अपनी असलियत पे आ जाना चाहिए। क्या मतलब है तेरा इस बात से? हैं? खड़ा अरे क्यों कर रही है ये सब कुछ? मुझे गद्दी पे पहुंचना है, लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। तू जा, लेकिन वापसी पे इस कमरे का रुख मत करना तुम। क्या मतलब? क्यों? मतलब ये कि एक हफ्ते के अंदर अंदर ये पीर वली हाउस मेरे नाम होना चाहिए। अरे इतने जायदाद की गद्दी के वारिस की माँ वो, तो मेरा क्या? बोलो। हाँ, यहां तुम्हारी आंखें बंद हुई और वहां उन्होंने मुझे लात मार के इस घर से बाहर निकालना है। ऐसे क्यों सोचती है तू? बहुत कुछ है मेरे पास, मिल और झूठ नहीं बोलना मेरे साथ पीरवली। एक हफ्ते के अंदर अंदर ये घर मेरे नाम होना चाहिए, वरना तुम्हें इस कमरे से मेरी जली हुई लाश मिले। क्यों ऐसी बातें? उठ, निकल यहाँ से। नौरीन, और अब घर के कागजात के साथ इस कमरे में आना। चल निकलो। पागल, मेंटल। उठ सायमा, खाना दे मुझे। चलना, दिन बस होती। ये क्या अम्मी, इसे बिस्तरी करना है? ये जोड़ा है, देख कैसा है। लेकिन ये किसी की शादी में जाना है क्या? ओफो, शादी तो घर में ही है, मालूम तो है तुझे। जी। अच्छा ही बता, तेरे अब्बा से फोन पे बात हो गई? जी हो गई। क्या कह रहे थे वो? कुछ खास नहीं, बस वो खैरत का ही पूछ रहे थे। देख ले, इतनी दूर परदेश में रहकर भी तेरे बाप को सिर्फ तेरी खैरियत की फिक्र लगी रहती है। मैं लाख सौतेली माँ सही, पर मैंने भी बोल दिया कि कहीं तेरा दिल बुरा ना हो और तू भी सगे सौतेले में कहीं फर्क महसूस ना करने लग जाए। मैंने तो उनसे कह दिया है कि थोड़ा सा वक्त निकाल कर बेटी की शादी पे आ जाए। इस तरह लोगों के भी मुंह बंद हो जाएंगे कि बेटी की रुखसती पे बाप नहीं है। बेटी की शादी? किसकी शादी? अरे मैंने शहबाज से बहुत कहा, बड़ी मुश्किल से उसने 3 दिन निकाल कर दिए मुझे। मैंने उससे कहा भी, बेटा हम लड़की वाले हैं, हमें तैयारी में वक्त चाहिए होगा, लेकिन नहीं, उसकी तो एक ही रट थी, नहीं चाची मुझे राबिया के सिवा कुछ नहीं चाहिए। देख ले कैसा उसका दिल आ गया तुझ पर। अच्छा खैर, मैं पीर साहब के डेरे पे जा रही हूँ मिठाई का टोकरा लेकर। बड़े करामत वाले हैं, कितने पीर फकीर के चक्कर लगाए मैंने, पैर पकड़े, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और देख अभी 3 महीने भी नहीं हुए, हर बात बन गई। अच्छा
तू ये सारे काम निपटा ले, और भी कपड़े हैं, और जो पीला जोड़ा है ना वो तो आज ही शहबाज के घर वाले तुझे पहनाएंगे शाम में, ठीक है? सब उठा के रख ले, शाबाश। माँ जमीन उठ गई है, सो रही है? जी गहरी नींद में थी, मैंने नहीं जगाया। अच्छा किया, सोने दे उसे, अपनी मर्जी से उठे तो बेहतर है। शाम का टाइम लिया है मैंने डॉक्टर से, डॉक्टर बाजवा से। बहुत बड़ा डॉक्टर है, 3-3 महीने टाइम नहीं है उसके पास। वो तो मेरा नाम सुना तो उसके पीए ने आज शाम का टाइम ही दे दिया। डॉक्टर को दिखाएंगे पीर जी? हाँ हाँ, रात को उसकी हालत नहीं देखी? मैं तो सोच रहा था कि पहले ही देर कर दी, बहुत पहले दिखा देना चाहिए था। और सुन फरखंदा, तू ठीक कह रही है, कोई लड़का देख और उसका रिश्ता कर दे। मैं तो कब से कह रही थी, मेरे यहाँ सुनता ही कौन है? सुन रहा हूं ना, सुन रहा हूं तो कह रहा हूं। और करम को मेरे पास भेज डेरे पे, कोई मेरा नाम भी संभाले। क्या करता है घर में, और कब तक बहाने करेगा लड़कियों की तरह पढ़ाइयों के? फिर साहब, गाड़ी तैयार है। आ रहा हूं, करम को भेज दें। क्यों परेशान होती हो इस तरह? मुझ पर भरोसा नहीं? अम्मी कुछ देर पहले आई थी और वो साफ साफ अल्फाज में ये कह के गई है कि जेबी को यहाँ से चलता करो, वरना वो खुद उसका हाथ पकड़ के उसे यहाँ से निकाल देंगी। और अगर मैंने उसे ना भेजा तो मैं भी उसके साथ यहाँ से चली जाऊं। किसी पागलों जैसी बातें करती हो। मेरे होते वो ये सब कैसे कर सकती है? आपको तो पता है, अम्मी अगर जिद पे आ जाए तो उन्हें कोई मना नहीं कर सकता। आसिफ आप ही बताएं, मैं कहाँ छोड़ के आऊं उसे, कहाँ भेजूं? कम से कम उससे ये तो पूछो कि ऐसा क्या हो गया था रात में जो इस तरह इस हुलिये में इतनी दूर रात को आ गई। इस तरह तो अम्मी ठीक कह रही है। देखो तायरा, ये मोहल्ला बहुत छोटा है, यहाँ की गलियां, यहाँ के घर, दीवारें सब बहुत छोटी हैं। अगर वो इस तरह यहाँ पे आधी रात को आएगी तो तुम्हें क्या लगता है किसी को मालूम नहीं हुआ होगा? वो इतनी खौफजदा थी, इतनी परेशान थी, मैं कैसे पूछती उसे? वो तो ठीक से सो भी नहीं पा रही थी। मैंने नींद की गोली दी उसे, तब कहीं जाके सुबह वो सोई है। खैर मैं अम्मी से बात करूँगा, और तुम भी उससे पूछना कहीं जल्दी जल्दी में अपना घर तो खुला नहीं छोड़ेगी। माना कि उसके घर में कोई कीमती चीज़ नहीं है, मगर ज़रूरत की 100 चीज़ें। सोकर उठती है तो मैं पूछती हूँ, लेकिन आप प्लीज़ अम्मी को कहें कि उसे यहाँ से ना भेजें। मैं जल्दी से उसका कहीं रिश्ता देख के शादी कर दूंगी। कहा ना, फिक्र मत करो, मैं बात करता हूँ उससे। और अब रोना नहीं है, शाम में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम। कराया बीवी की हाजिरी पूरी? तो मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। सब जानती हूँ तेरी ज़रूरी बातों को। ये जो तेरे मुंह में ज़बान है ना, ये उसी की चल रही है। लेकिन उसे बोल दे जाकर इसी पैर पे कि जो वो चाहती है ना, वो कभी पूरा नहीं होगा।
मैं कभी तो कोई मीठी बात कर लिया करो सुबह सुबह। अरे मुझे मिठास मिली कहाँ है आज तक? सारी उम्र औलाद ने अंगारों पर लौटाया है, और ये जो तेरी बीवी है ना, बेफल की टहनी, इसे देखती हूँ तो मेरा कलेजा जलता है। बोल दे बेशक जाके उसे। हर वक्त गुस्से में रहती हूँ, इसीलिए ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं रहता आपका। और ये अपनी बातों से दिल ना जलाया कर मेरा। असल बात तो ये कि मुझे पीर साहब की तरफ जाना है। अगर रश बढ़ गया तो मेरी बारी आते आते दोपहर हो जाएगी। तो मैं भी चलता हूँ ना आपके साथ, बाद में वापस आके कर लूँगा। क्यों, आज दुकान जाने का इरादा नहीं है, या साली के आने की खुशी में छुट्टी मना ली है? क्या बताऊँ मैं, अब तो दुकान जाने का दिल ही नहीं करता। जब से वहाँ से वो काले बकरे का सर उठा के फेंका ना, सब कुछ अजीब हो गया। पता नहीं किस कमबख्त काले मुंह वाले ने काला जादू कर दिया है। साल भर पहले तेरी यही दुकान थी कि तुझे छुट्टी नहीं मिलती थी, और अब? इसीलिए तो कह रहा हूँ कि खुद ही साथ चलता हूँ, सारी दास्तान खुद ही सुना दूँगा। सारी रात मुझे तेरी फिक्र में नींद नहीं आती। चल। मनहूस कलमुही, हाँ? अम्मी शान फरामोश कहीं के, बताओ मुझे, इसी दिन के लिए तुझे पाल पोस के बारिश भर को इतना बड़ा क्या था? जिस बर्तन में खाती उसी में छेद करती। उसी में क्या किया है? छोड़े मुझे, छोड़ दो, ताकि मेरे सीने पे मोम दले तू। अरे माँ तो तेरी मर गई, जाके कब्र में लेट गई, और तुझे 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 बदबख्ती का निशान बना गई मेरे लिए। अम्मी क्या हो गया? मैंने क्या किया है? क्या किया है? क्या किया है? हाँ, बाप की सगी ले परवीन फाजिल। अरे एडिया रगड़ रगड़ कर आया था तेरे लिए रिश्ता, वरना तुझे तो कोई जुआरी भी नहीं पूछता है, कोई हीरोइनची भी तुझे मुंह न लगाए। और वो शहबाज, वो शहबाज ऐसे कड़ियल जवान, माँ बाप का अकलौता बेटा, और तुझे बदबख्ती रास नहीं आई, बता मुझे, रास नहीं आई कि बाप को उठा के फोन कर दिया मैं शादी नहीं करूंगी, मैं निकाह के वक्त इनकार करूंगी, निकाह के वक्त इनकार करूंगी। छोड़े मुझे, करूंगी मैं फोन, मना करूंगी मैं। अगर आपको रिश्ता इतना अच्छा लग रहा है ना, तो अपनी किसी बेटी की शादी करवा दे। सारे जमाने का जुआरी जर्सी है वो, हीरोइन पीता है, जुआ खेलता है, और क्या क्या बड़ी कैंची की तरह जुबान चलती है ना तेरी। हाँ, ये जुबान काट के ना, बल्कि जुबान समेत तुझे यही दफन कर दूंगी मैं जिंदा। और ये जो तेरा चेहरा है ना, बहुत नाज है तुझे अपने चेहरे पे, बहुत नाज है ना, इस पे ना मैं पूरी तेजाब की बोतल उठेल दूंगी, समझी? तो कुत्ता भी नहीं पूछेगा। मुझे जानती नहीं है, सुरैया नाम है मेरा, सुरैया। चल तू, चल तू, मैं तुझे आज बताती हूँ। चल अम्मी छोड़े मुझे, मैं बताती हूँ तुझे, देख मैं तेरे साथ छोड़ू कैसे, छोड़े मुझे, मैं तेरे साथ चल। परसों तक ना, परसों शाम तक तू या भूखी प्यासी बंद रहे। बात चलती है जबान, देखती हो कैसे जबान चलाती है। तेरा तो बाप भी हाँ करेगा निकाह करने के लिए। चलती नहीं मुझे। क्या क्या कह रहा है करम तू? वही जो बहुत पहले कह देना चाहिए था, बल्कि बहुत पहले कर लेना चाहिए था। दिमाग तो ठीक है तेरा? अभी तो ठीक हुआ है अम्मी। ये सब रज खाने की मस्तियां हैं करम इलाही। सोने का चमचा मुंह से छूटे ना तो लग पता जाए। तेरे बाप ने दौलत की रेल पेल जो कर रखी है,
इसीलिए इतना नखरा है तुझे। अरे 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं होती है नौकरी में, क्या समझता है तू? मेरी प्यारी अम्मी, यही तो समझाना चाहता हूँ मैं आपको कि क्या फर्क है, क्या फर्क है उस सोने के नवाले में और उस रूखी सूखी दाल रोटी जो मैं खुद कमाऊंगा। तो तेरा क्या ख्याल है? तेरा बाप हराम खाता है, डाके मारता है, चोरियां करता है? अम्मी, अब अब्बा का काम कुछ मुख्तलिफ भी नहीं है। कर मिलाई। आप अब्बा को बता रही हैं या मैं अब्बा को खुद बताऊंगा मैं नौकरी कर रहा हूं और मैं नौकरी ही करूंगा। मर जाऊंगा लेकिन अब्बा की गद्दी नहीं संभालूंगा। और तुझे इतना गुरूर किस बात पर है? बालिश भर का था तू, ये पल बढ़कर इतना बड़ा हुआ ना तू तो इसी बाप की गद्दी पर। इसीलिए तो खुद से नफरत हो गई है मुझे। उस गद्दी के खाए हुए पैसों की सजा देना चाहता हूं खुद को। मुझे हैरत है बीबी, तेरा ये बेटा जिंदा कैसे? अल्लाह ना करे पीर जी, अल्लाह ना करे। अल्लाह ऐसे काम नहीं करता है बीबी, शैतान करता है, शैतान। उसके चेले करते हैं। किसी की जान के या उसके रिस्क के दुश्मन वो होते हैं। अल्लाह तो मेहरबान है, कारसाज है। पर पीर जी, इसकी तो दुकान का मसला है। दुकान तो खत्म हो जानी चाहिए। हमें तो वहां कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अल्लाह के लिए कुछ करे, मेरा तो घर तबाह हो रहा है। बहू है तो उसकी औलाद नहीं होती, किसी ने नस्लबंदी की। बेटी है तो उसका कहीं रिश्ता तय नहीं होता। और अब ये दुकान, कौन हमारा दुश्मन है, किसने बंदिश करवाई? आप ही हमारा सब कुछ है, आप कुछ करें पीर जी। नमाज पढ़ा कर बीबी, नमाज पढ़ती हूँ। अल्लाह हमारी नहीं सुनता और आपकी टालता नहीं है। आप खुदा के प्यारे बंदे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देख बीबी, औलाद की बंदिश, कारोबार की बंदिश, इसके तोड़ के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी मेहनत। और जहां तक तेरी बहू का सवाल है तो तेरी बहू के यहाँ बच्चा कब तक हुजूर, कब तक? नहीं हो सकता। पीर साहब, मैं उस मकान मर्द की बीवी नहीं बनना चाहती जो शराब पीता है, जुआ खेलता है, साल के 10 महीने जेल में गुजारता है। आसिफ, अभी तो मेरी माँ का कफन भी मैला नहीं हुआ और तुम किस बेदर्दी से ये बात किए जा रहे हो? तुम्हें मेरा जरा भी एहसास नहीं है? मुझे तुम्हारा एहसास नहीं है? कितनी नाशुक्री औरत हो तुम। जो चीज अल्लाह नहीं दे सकता वो बंदा कैसे देगा? मुझे तो दोनों से नहीं मिल रही। अम्मा मुझे किन किन पीर के डेरों पे नहीं लेके गई, क्या कुछ नहीं कराया, लेकिन मेरा घर सूने का सूना।